नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि बजट 2025 को पेश कर दिया गया है और इस बजट में जो मिडिल क्लास के टैक्स पेयर है उनके लिए राहत भरी खबर ये है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके टैक्स स्लैब्स में काफ़ी परिवर्तन किया गया है और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो पिछले वित्तीय वर्ष जो कि इस समय चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जब आप अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 7 लाख रुपए तक की जो टैक्सेबल इनकम है उसमें किसी प्रकार का आपको टैक्स नहीं देना होगा। जो बजट 2025 में पेश किया गया है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू होगा और इसके अकॉर्डिंग यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस भी कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि यदि कोई आप एम्प्लॉय हैं, सैलरीड पर्सन है और आपकी जो सैलरी है, जो ग्रॉस इनकम है वो 12,75,000 रुपये है और स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें 75,000 को माइनस कर देते हैं, तो 12 लाख रुपए की जो टैक्सेबल इनकम आती है उसमें आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए मार्जिनल रिलीफ की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 7,22,222 थी, यानी कि 7,22,222 में मार्जिनल रिलीफ खत्म हो जाता था। तो ये मार्जिनल रिलीफ क्या है और जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मार्जिनल रिलीफ की जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या होने वाली है, तो आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं कि आगामी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए मार्जिनल रिलीफ की जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या होने वाली है और मार्जिनल रिलीफ आखिर होता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने मार्जिनल रिलीफ इन न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अर्थात असेसमेंट ईयर 2026-27 के बारे में बताया गया है। न्यू टैक्स रिजीम में यदि आपकी टैक्सेबल इनकम ठीक 12 लाख रुपए हो तो आपको अंडर सेक्शन 87A के तहत 60,000 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिलने के कारण आपका टैक्स शून्य हो जाता है। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए है। परंतु यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए से थोड़ी भी अधिक आ जाती है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेबल इनकम में मात्र कुछ रुपयों की बढ़ोतरी के कारण ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, जो कि टैक्स पेयर के लिए अनफेयर होता है। एक तरफ जहां 12 लाख रुपए तक की राशि पे कोई टैक्स नहीं देना, वहां पर अगर 12 लाख में थोड़ी सी राशि बढ़ गई, जैसे यहाँ पर 12,01,000 रुपये भी हो गई, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर 60,150 रुपये का टैक्स देना होता है। जबकि 12 लाख रुपए तक की जो टैक्सेबल इनकम वाली राशि के टैक्स पेयर है उनको किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं होता। तो ये अनफेयर होता है। 60,150 में 4% सेस अलग से जुड़ता है, तो ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता। तो इसी को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था न्यू टैक्स रिजीम में भी। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कुछ और थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 जिसमें आप अभी अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें मार्जिनल रिलीफ की लिमिट कुछ और थी, लेकिन अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ये लिमिट क्या होने वाली है वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। टैक्स पेयर की इसी समस्या को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही न्यू टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ को लागू कर दिया था। परंतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब कुछ और थे और 2025 का जो बजट पेश हुआ है उसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु टैक्स स्लैब में परिवर्तन होने के कारण अब मार्जिनल रिलीफ की लिमिट में भी चेंज आए हैं। तो ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको और ये काम कैसे करते हैं इसको उदाहरण सहित हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 2024-25 के लिए जो मार्जिनल रिलीफ है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 7,22,222 रुपये थी। 7,22,222 से यदि आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का कोई लाभ नहीं मिलता था। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन हो रखे हैं उसको भी हम देख लेते हैं। 0 से 4 लाख तक नील है, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर 15%, 16 लाख से 20 लाख की टैक्सेबल इनकम पर 20%, 20 लाख से 24 लाख की टैक्सेबल इनकम पर 25% और 24 लाख से अधिक की जो टैक्सेबल इनकम है उसमें अब आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना होगा। और वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए जो सेक्शन 87A है उसके तहत जो टैक्स रिबेट की सीमा रखी गई है वो 60,000 रुपये तक रखी गई है।
तो यहाँ समस्या ये आती है कि यदि किसी की ग्रॉस इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख रुपए से थोड़ी सी अधिक आ जाती है, तो उसको टैक्स क्यों चुकाना पड़ेगा इतना ज़्यादा। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जिक्र कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें मार्जिनल रिलीफ की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 7,22,222 रुपये थी, कि 7,22,222 की यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उसमें आपको मार्जिनल रिलीफ का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की, कि यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ काम कैसे करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्सेबल इनकम जो आपकी है 12,01,000 रुपये हो जाती है, तो यहाँ पर आपको जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है एज पर टैक्स स्लैब वो बन रही है 60,150 रुपये। यहाँ पर केवल 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के कारण आपको इतना टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसके लिए ही मार्जिनल रिलीफ का प्रावधान किया गया है। 60,150 में से जो 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के कारण आपको टैक्स देना पड़ रहा है उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 59,150 रुपये मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाता है। और 60,150 जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही थी उसमें आप 59,150 रुपीज़ को माइनस करेंगे, तो 1,000 रुपीज़ ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि 60,150 रुपये। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12,15,000 रुपये है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 62,250 रुपये का टैक्स देना होगा। यहाँ पर केवल 15,000 रुपये की बढ़ोतरी के कारण आपको इतना टैक्स देना पड़ रहा है। तो 62,250 में से आप जितनी राशि 12 लाख में से अधिक है उसको माइनस कर देंगे 15,000 को, तो 47,250 रुपये निकल के आ जाती है, जो मार्जिनल रिलीफ कहलाता है। तो अब आपको टैक्स देना होगा 62,250 माइनस 47,250, तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपये का ही टैक्स चुकाना होगा, ना कि 62,250 रुपये का। अब इसी प्रकार यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12,35,000 रुपये हो जाती है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको जो टैक्स पड़ने वाला है 65,250 रुपये पड़ने वाला है। और ये 65,250 12 लाख में मात्र 35,000 रुपये की बढ़ोतरी के कारण आपको देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो टैक्स बन रहा है 65,250 उसमें से 35,000 को माइनस कर लिया जाता है। तो जो मार्जिनल रिलीफ की लिमिट सीमा आती है वो 30,250 रुपये आती है। 30,250 का आपको रिबेट मिल जाएगी। 65,250 में से 30,250 को माइनस करेंगे तो आपको केवल जो टैक्स देना होगा 35,000 रुपये का देना होगा, ना कि 65,250 रुपये का। अब इसी प्रकार से यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है 12,60,000 रुपये हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,60,000 रुपये टैक्सेबल इनकम है, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 69,000 रुपीज़ का टैक्स पड़ने वाला है। और ये बढ़ोतरी हो रही है 60,000 रुपये के कारण, 12 लाख में 60,000 एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं। तो 69,000 में से आप 60,000 को माइनस कर देंगे तो मार्जिनल रिलीफ की जो राशि निकल के आएगी इस समय वो 9,000 रुपये की रिबेट आपको मिल जाएगी। तो 69,000 में से जब आप 9,000 को माइनस करेंगे तो इस कंडीशन में आपको 60,000 रुपये का टैक्स देना होगा, ना कि 69,000 का। अब यहाँ पर अंतिम देख लेते हैं। 12,70,588 यदि आपकी ग्रॉस इनकम आती है, जो टैक्सेबल इनकम है, उसमें आपको जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है टैक्स स्लैब के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए वो 70,588 बन रही है। और ये 70,588 की ही बढ़ोतरी के कारण आया है 12 लाख में, तो इनको जब माइनस करते हैं तो ये नील हो जाता है, ये सेम हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा 70,588, और इसमें सेस अलग से जुड़ेगा 4%। तो आप समझ सकते हैं यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12,70,588 से कम और 12 लाख के बीच में है तभी आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा। और यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12,70,588 या उससे अधिक है तो आपको कोई भी मार्जिनल रिलीफ का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, आज की वीडियो भी इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के मार्जिनल रिलीफ की मैक्सिमम लिमिट के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। धन्यवाद।